अच्छा, खुदा के लिए ये गलती ना कीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी बहन प्रेग्नेंट है या कोई भी प्रेग्नेंट है, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं अपनी जो है ना 2 औलाद को खो चुकी हूँ, अपनी 2 बेटियों को खो चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना आज ये बात थोड़ी सी शेयर की जाए। क्योंकि हम लड़कियाँ ना एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं और एक दूसरे से बात शेयर कर लेती हैं। और मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ ना ये बात भी शेयर की जाए, मे बी मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो जाए। प्रेग्नेंट हो ना जब, तो कभी भी अपना बीपी ना हाई होने दें, ब्लड प्रेशर ना हाई होने दें, अपनी शुगर चेक करवाती रहा करें। अच्छा, क्रेविंग होती है, बाज़ दफ़ा आपको क्रेविंग नहीं होती, आपको मीठा नहीं पसंद होता, फिर भी आपकी जो शुगर है ना वो लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेंशन की वजह से होता है, जब आप ज़्यादा रोते हैं, या आप कह लेना कि हर छोटी छोटी बात पे बंदा इतना इमोशनल हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है इस हालत में कि हर बात जो है ना, अगर आपको कोई थोड़ा सा भी डांट देना तो आप इमोशनल हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ साइन होते हैं कि जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होता है हर बात पे, अपने हस्बैंड से क्या मीन के छोटे छोटे कोई दोस्त या कोई घर वाले कोई बुरी बात कह देते हैं तो बंदा फ़ौरन से ना डिसपॉइंट हो जाता है। ये ऐसे हार्मोन चेंज होते हैं इंसान के कि समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। मैं भी ना ऐसे ही करती थी, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती थी, रोना शुरू कर देती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे से हो क्या रहा है। और इस हालत में डिप्रेशन मुझे हो गया था। मैंने अपने आप को ना बड़ा अजीब सा कह लें कि टेंशन, मेरा बीपी जो था ना नीचे आता ही नहीं था। डेली रात को सोए सोए ऐसा लगता था जैसे मेरे फेस पे ना किड़ियाँ चल रही हैं, और इतनी तबीयत ख़राब हो जाती थी, समझ ही नहीं थी आती। फिर जब मैंने ब्लड प्रेशर मेरा हाई होना करना, तो उधर ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप शुगर तो चेक करें, मे भी आपको शुगर ना हुई हो। अच्छा, मैंने शुगर चेक करवाई तो यकीन माने कि 300 मेरी शुगर। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरी 300 शुगर आ गई है। और मैं उधर ही परेशान हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला आप तो कहती हैं कि हम आपको शुगर नहीं है। मैंने कहा मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे हो गई है। फिर बहुत ज़्यादा ना मुझे हुआ, घबराहट हुई। अच्छा, 7th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ था, और फिर मेरा जो कह लेना तबीयत ठीक नहीं थी रहती, थोड़ी थोड़ी बात पे रोना आ जाता था, और कोई बुरा कह देता था तो फिर बस ऐसे ही सारा दिन ऐसे गुजरना था, भूख भी नहीं थी लगती है। नहीं क्यों मेरा ना दिल घबराता था, मेरा दिल ऐसे लगता था जैसे किसी ने दबोच लिया हुआ है, मेरे दिल को कोई प्रॉब्लम होगी भी है। मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को सारी बात बताई। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा, और मुझे ना इतनी घबराहट होती है। वो कहते हैं ये साइन है, ये जब बंदा बीमार होता है ना तो इस तरह होता है। लेकिन यकीन माने मेरी दोनों दफ़ा प्रेगनेंसी में मुझे ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराता था, बात बात पे सांस फूल जाता था, और इतनी तबीयत ख़राब होती थी। इतनी इस हालत में ना समझ नहीं थी आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, दूसरा मैंने अपना जो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोली ना, तो मेरा खाना डेली डेली बाहर से आता था। कभी नहीं था होता कि मैं घर में खाना बना लूँ, और आते हुए ऑफिस से मेरे हस्बैंड खाना ले आते थे, रात का खाना भी ले आते थे। और क्या लेना कि इंजेक्शन लगते थे मुझे हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगते थे। वो जो खून को पतला करने के लिए कहते हैं ना, खून को थिक कर देते हैं, जो थिक होता है उनको उसको क्लॉट्स बन जाते हैं जिनके, उनको ना वो इंजेक्शन लगते हैं। तो मेरे मिसकैरेजेस वगैरह भी इसी वजह से होते थे। कोई समझ नहीं थी आती है, ठीक है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कि मेरी बचत हो गई है। पहली दफ़ा भी मुझे जब मेरी बेबी एक्सपायर हुई ना, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था चला। मैं तो एहतियातन चेकअप करवाने चली गई थी, और मुझे ऐसे ही हुआ कि नहीं यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बचत हो गई है। और दूसरी दफ़ा यार पता चला था, ठीक है, और मुझे नहीं पता चला कि बेबी को क्या मसला हुआ है, क्या नहीं हुआ। मेरा बीपी शूट किया, मेरी शुगर हाई हो गई, और इसी तरह होता है। जो ही मेरा 8वां महीना लगता है ना, तो मेरे साथ ये मसला होना स्टार्ट हो जाता है। पहला जो मेरा बेटा हुआ है ना, उसकी दफ़ा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कोई मसला नहीं था। और बस ऐसे ही ना अम्मी थी मेरे साथ में, मेरा ख्याल रखती थी, तब मैं ज़्यादा टेंशन नहीं थी शायद लेती, तब मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी। और अभी जब भी प्रेगनेंसी होती है ना, तो मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और इतनी बंदा तबीयत अपनी ख़राब करके बैठ जाता है ना, तो हर बात पे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरे साथ तो हो क्या रहा है। हर चीज़ की क्रेविंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन उस हालत में आपको क्रेविंग होती है, लेकिन मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती थी। मुझे समझ नहीं था आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ उलट था। और तबीयत इतनी ख़राब रहती थी। मेरे भाई लोग सब ने कहना करना कि यार तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी अच्छी थी, इतनी बहादुर थी, इतनी एक्टिव होती थी, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इस तरह हो गई हो। और यकीन माने जब मेरी दोनों डिलीवरी के बाद ना मैं थोड़ी बेहतर हुई ना, इस दफ़ा मैं बेहतर हुई, तो मेरे भाई कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहन देखो कितनी खुश लग रही है। पता नहीं जब इसको बीमार होती है तो एक मर्जा आ जाती है एक किस्म का। एक तो बंदा प्रेग्नेंट होता है ना, अच्छी ग्लो आती है, बंदा
ठीक ठाक खुशबाश होता है, लेकिन नहीं, मैं बीमार हुई ना तो मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं मैं मुर्दा हो गई हुई हूँ और मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं हर टाइम बस लेटी रहती थी, ना कोई काम ना कोई काज, परेशान रहना। तो अपने आप को ना हमेशा खुश रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुदा ना हंसता कोई बेबी को नुकसान हो, खुश रहा करें। ये चीज़ें ना मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई हैं, तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि खुश रहा करें। कोई बात बुरी कह देते हैं ना, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखे, इस वक्त मरियम पढ़े, इस वक्त मोहम्मद पढ़ा करें। और मैं इस तरह की सूरतें बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती थी 3 दफ़ा, मैं डेली जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, अपने ऊपर दम करती थी, 4 कुल पढ़ती थी। तो दम भी वगैरह भी करवाया हुआ था, पता नहीं फिर मेरी किस्मत में शायद यही था। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी मेन वजह थी ना वो ये थी कि जब मैं टेंशन लेती थी ना तो मेरा बीपी शूट कर जाता। टेंशन कोई भी नहीं थी होती, बेशक मैंने अगर कोई बर्तन पड़े हुए हैं ना तो मैंने कहा यार बर्तन किसने धोने हैं, तो वो मैं टेंशन ले जाती थी। मेरा इतना जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। जो मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, मीन के डिलीवरी हुई, उसके बाद जी मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक है और शुगर भी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन पता नहीं इस हालत में जाके मेरे साथ इस तरह के मसले मसाइल क्यों होते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करूं। और थैंक यू आप सबका कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।